करते हैं। पहला प्रश्न, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ये 2019 में 2012 में पूछे हुए प्रश्न है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहा कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, अतः कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, तो कॉपर को हटा देते हैं, आयरन Cu को क्या करते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं और खुद चला जाता है और कुछ हरा रंग का बन जाता है और ये लाल भूरा हो जाता है। ये कॉपर यहाँ पे सॉरी आयरन कॉपर जब पे चलाते हैं और कॉपर को हटा देते हैं। अगला प्रश्न, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण दे। वियोजन अभिक्रिया, जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में परिणत हो जाता है तो वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे एक बड़ा अणु है और एक बड़ा यौगिक है और छोटे छोटे यौगिक में टूटे हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण भी लिखिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। पहला प्रश्न, तो क्या है? इसका समीकरण 1 नंबर है Zn प्लस H2SO4 ZnSO4H2। यहाँ पे चारों प्रश्न पढ़ते हैं बारी बारी से। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पत्ती के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। इसका ये जो प्रश्न है वहाँ इसका यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, समीकरण दिया हुआ है और संतुलित भी किया हुआ है। अगला प्रश्न, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रियाओं से सफेद रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलीय है, तो इस अविलीय पदार्थ को अवक्षेपण कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया हुआ है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, BaSO4 बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड। Ba2+ तथा SO4-2 की अभिक्रिया BaSO4 अवक्षेप का निर्माण से होता है। वियोजन अभिक्रिया एवं संयोजन अभिक्रिया के लिए एक एक समीकरण लिखिए। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। दोनों प्रश्न और दोनों एक ही इसका आंसर है। वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक विच्छेदित होकर दो या दो से अधिक नए यौगिक में बनते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है CaCO3 गर्म करने पर CaO अलग और Ca2 अलग बनते हैं। जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयोजित होकर किसी एक यौगिक का निर्माण
करते हैं। इसमें उसी का उल्टा होता है। इसमें बोलते हैं कि जब दो तत्व चाहे यौगिक आपस में मिलते हैं तब क्या होते हैं, कोई बड़ा यौगिक का निर्माण करते हैं। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, तो जब कोई बड़ा यौगिक टूटता है, छोटे छोटे भाग होते हैं, तो नए नए यौगिक का निर्माण होता है। हम इस प्रकार पाते हैं कि वियोजन में कोई यौगिक विच्छेदित होते हैं, जबकि संयोजन में दो यौगिक या तत्व संयोजित होते हैं। अतः दोनों की क्रिया एक दूसरे के विपरीत कही जा सकते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ है, नीचे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समीकरण है। जब जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट का विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बोरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अधिक अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड विलयन तथा जल बनाते हैं। यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है दोनों का, आप लोग देख लीजिए। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है। उदाहरण, ऊष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मीथेन की दहन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब मीथेन का जलता है या उसे जलाते हैं तो उससे ऊर्जा निकलती है, सॉरी ऊर्जा बोले ऊष्मा निकलती है, और वो क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। बोरियम डाइऑक्साइड तथा अमोनियम थायोसाइनेट की अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना आवश्यक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दें। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारक और उत्पादों में विभिन्न तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित होनी चाहिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु के योग के विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ Fe प्लस CuSO4, तीर के निशान FeSO4 प्लस Cu, क्या हुआ है कि जो कॉपर Cu क्या है, कॉपर, और Fe क्या है, आयरन है। तो कॉपर आयरन से क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, और कम क्रियाशील होने का क्या हुआ है कि जो Fe है कॉपर को मार को भगा दिया है, इसको पीता उता लात जूता सबसे, और यहाँ से इसको भगा दिया है, और खुद जाके यहाँ पे क्या हुए हैं, बैठ गया है। या समझो, Cu की गर्लफ्रेंड कौन है, SO4, और ये आयरन जबरदस्ती ज्यादा शक्तिशाली है, जबरदस्ती आके यहाँ पे बैठ गया है, किसके साथ, इसकी गर्लफ्रेंड के साथ। ये कौन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभी भी हम लोग जानते हैं जिसके पास ज्यादा शक्ति है, जिसके पास ज्यादा बल है, वही राजा है। इस अभिक्रिया में Fe जो अधिक क्रियाशील है Cu की अपेक्षा उसे विस्थापित कर उसके स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित कर रहा है। अगला प्रश्न, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन
प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं उसे उत्प्रेरक कहते हैं। Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित। देखिए, उत्प्रेरक का सामान्य अर्थ समझिए, वैसा पदार्थ जो आग में नमक छिड़कने का काम है, दही डालने का काम है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, उत्प्रेरक। आसान भाषा में कह सकते हैं कि कोई चीज को खत्म हो रहा और उस पर क्या करना और ज्यादा बढ़ा देना, उसे बोलेंगे उत्प्रेरक। श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वो वर्णन करें। हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए और यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है जिसे हम खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनते हैं। यह ग्लूकोज हमारे शरीर में ऑक्सीजन से सहयोग करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। इसका रासायनिक क्या है, समीकरण है। ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या है, जल है। चूंकि श्वसन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, अतः श्वसन अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी है। रासायनिक समीकरण लिखें। जिंक सल्फाइड को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जिंक सल्फेट को हवा की उपस्थिति में गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। इसके ये समीकरण हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूना जल से प्रवाहित किया जाए तो क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूना जल से प्रभावित करने पर CO3 का अवक्षेप बनता है, जिसे हम लोग चूना जल दूधिया हो जाता है। इसका ये समीकरण है। अगला प्रश्न, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, एक उदाहरण दे। अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। भिन्न मतलब होता है अलग अलग होते हैं। यहाँ पे ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा द्वारा विघटन दिया हुआ है। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, आप लोग को पता होगा, जंग से बचने के लिए। और पेंट नहीं करेंगे तो हमारा लोहा है या लोहे से बनी जितनी सामान है वो सब क्या होगी, जल्दी खराब हो जाएगी। पेंट करने के लिए पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है। वह वायुमंडल से सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। 15, इसे संतुलित कीजिए। पहला प्रश्न, H2O, यहाँ पे देखिए H बराबर है, यहाँ पर H बराबर, लेकिन O2 है, यहाँ पे O सीधा 1 है। तो क्या किया, यहाँ पे 2 से गुना कर दिया, यहाँ शुरू में 2 से गुना कर दिया, आंसर आ गया। दूसरा नंबर देखिए, Fe प्लस H2O और Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पे H इधर 2 है, इधर 2, ठीक है। O यहाँ 4, यहाँ पे क्या था, एक ही था, इसको 4 लाना था। 4 से गुना करके यहाँ पे 4 से गुना कर दिया है। और यहाँ पर भी क्या किया हुआ है, 4 से गुना, और इसको बराबर करने के लिए 3 से गुना कर दिया है।
वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु में संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है।